हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज से एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम स्टार्ट हो गया है जो कि 24 अगस्त तक चलेगा। इस वीडियो में 5 अगस्त को तीनों शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताऊंगा जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए और जो भी एसएससी का एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। मैं डेली बेसिस पे सभी शिफ्ट के क्वेश्चन और उनके डिटेल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी 5 अगस्त का ही, जिसमें मैंने बोला था कि और मुझे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं इस पर आपको और भी वीडियो बनाकर दूंगा। तो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए हैं जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें पहले के क्वेश्चन भी शामिल है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा। मैंने इसमें पहले क्वेश्चन भी शामिल किए हुए हैं जो कि मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताए हुए थे। ओके, तो इसमें ये पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि हाउ मैनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कर सकता है 2 मेंबर को। और साथ में इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने मेंबर्स को वो राज्यसभा में लोग नॉमिनेट कर सकता है। तो ये कर सकते हैं 12 को राज्यसभा में और 2 को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। लोकसभा के जो कुल मेंबर होते हैं उसकी संख्या है, मैक्सिमम मेंबर 552 हो सकते हैं, और जो अभी इलेक्शन से जो चुन के आते हैं अलग अलग स्टेट से वो 530 मेंबर हैं। साथ में 20 मेंबर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, और साथ में 2 मेंबर प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की जो है मिनिमम एज कितनी है, तो वो है 35 ईयर्स, और ये एज होती है प्रेसिडेंट की, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि बताइए कि इसका आर्टिकल कौन सा है वाइस प्रेसिडेंट का, तो सबने सही आंसर दिया। इसका आर्टिकल जो है वाइस प्रेसिडेंट का वो है 63, और जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल 52 से 62 तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर एंड आइडल वोल्टमीटर। इसमें ये पूछा गया है कि जो एमीटर होता है, आइडल एमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जो आइडल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। इसके बारे में मैंने आपको साइंस सेक्शन जो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, वीडियो लेक्चर बनाया उसमें मैंने बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज 0। आइडल वोल्टमीटर के लिए यदि हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, तो वो इन्फिनिटी होता है, और एमीटर के लिए यदि हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 0 होता है। आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। यदि मैं इसको समझाऊंगा तभी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी साइंस का है, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई होती है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डक्कन लाइन पासेस थ्रू। डक्कन लाइन पासेस जो है वो किन किन के बीच में, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये। तो इसका आंसर होगा, डक्कन पैसेज इज अ स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब होता है एक जल संधि। जल संधि क्या होता है, 2 समुद्र जो होते हैं, 2 सागर, 2 महासागर होते हैं, उनको जोड़ने के लिए बीच में जो जल मतलब बोलना चाहिए कि उन दोनों के बीच में एक जल की नदी होती है, नदी बोल सकते हैं, या दोनों को जोड़ने के जो बीच में जल माध्यम का काम करती है वो जल संधि कहलाती है। तो जो डक्कन पैसेज है वो भी एक जल संधि है। तो ये किस किस के बीच में है, ये सेपरेट करता है रुटलैंड आयरलैंड जो कि ग्रेट अंडमान में है, और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में डक्कन लाइन पासेज मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा, ये डक्कन पासेज है। तो ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर रुटलैंड आयरलैंड बना हुआ है, और नीचे ये जो दिया है ये लिटिल अंडमान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डायनेस्टी केम आफ्टर तुगलक। तुगलक के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तो वो आई थी सैयद डायनेस्टी या सईद डायनेस्टी। ये बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सैयद डायनेस्टी जो थी वो 1414 से लेकर 1451 तक थी,
और इसमें से और जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी ने शासन किया था, कौन कौन से वंश आए थे वहां पर, तो उनका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले वहां आई थी स्लेव डायनेस्टी जो गुलाम वंश कहलाता है, एक आई थी खिलजी डायनेस्टी, एक आया था तुगलक वंश जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, उसके बाद आया सैयद वंश, और उसके बाद लास्ट में जो आए थे वो आए थे लोधी वंश, है ना, लोधी शासक, लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो एक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और किसके बीच में, ये पूछा गया, तो ये होती है मालदीव के बीच में। हमारे यहाँ की इंडियन आर्मी और वहाँ की नेशनल डिफेंस सर्विस जो होती है उन दोनों के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यदि आपने वीडियो आप पहले के देख चुके हैं और अभी आप इसको देख रहे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका नॉलेज ही इससे बढ़ेगा और ये आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाएगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसका जो आंसर है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो ये की गई है टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स की बात। कॉन्स्टिट्यूशन से काफी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो आप इस सेक्शन को अच्छे से कवर कर लें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। मैं आपको बता दूं जो 6 फंडामेंटल राइट है वो कौन कौन से हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और सिक्स्थ एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके पहले इसमें जो था वो प्रॉपर्टी का भी था, लेकिन उसको अलग कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, उसको 300 में भेज दिया गया, 300 नंबर आर्टिकल में भेज दिया गया था, वो फंडामेंटल राइट की सूची से अलग कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर सॉइल सरफेस टेंशन, कौन सी डिवाइस है जो सॉइल सरफेस टेंशन मतलब मिट्टी का पृष्ठीय तनाव नापती है, तो ये है टेंसोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गोट पॉली उमरिगर अवार्ड 3 टाइम्स, 3 बार पॉली उमरिगर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है विराट कोहली जी को। और आपको एक चीज और बता दूं कि विराट कोहली जो है वो क्रिकेटर है, सब जानते हैं, और जो पॉली उमरिगर अवार्ड है वो एक क्रिकेट प्लेयर हुआ करते थे हमारे इंडिया में 1955 के लगभग, उनका नाम था पहलान रतनजी उमरिगर, उनके नाम पर अवार्ड देना शुरू हुआ था। वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, साथ में बॉलिंग भी बहुत अच्छा करते थे, तो उनके ऊपर ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया, ये इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक्स से। तो रिवर्स रेपो रेट कितना है अभी इंडिया का, है ना, तो ये है 5.75%। अब रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ये क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है कि उसमें क्या होता है, आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से मनी लेती है, उसका कुछ परसेंट उनको आरबीआई में जमा करना पड़ता है, जो भी कमर्शियल बैंक है उस पर उनको ब्याज मिलता है 5.75% का, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए या कैसे भी कर लीजिए क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है मार्च 1946, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसमें से एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें कमेटी में जो थे वो मेंबर कौन कौन से थे, तो इसमें 3 मेंबर थे जो वहाँ के मिनिस्टर थे, इंग्लैंड से आए हुए थे। तो पहले थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स और थर्ड थे ए वी अलेक्जेंडर। ये तीनों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो है वो कौन है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो भी पीएम रहेगा वो अध्यक्ष होगा। और इसके पहले योजना आयोग चलता था जिसको अभी जो नई सरकार बनी है उसने उसको अलग करके नीति आयोग गठित किया है। और जो योजना आयोग था वो कब बना था, 1950 में। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि नेम ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो है अरविंद पनगड़िया, जो कि अभी रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, 31 अगस्त को वो रिटायर हो जाएंगे अपने पद से, तो कोई और आएगा। तो अभी फिलहाल तो अरविंद पनगड़िया का ही इसमें नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष इज बिलोंग टू विच इंस्ट्रूमेंट? पन्नालाल जी जो है वो बांग्लादेश के एक जो है बांसुरी वादक है। तो इनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? फ्लूट, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑथर ऑफ द सेल आउट बुक? द सेल आउट बुक, द सेल आउट बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो ये है पॉल बीटी। और आप जो साइड में देख रहे हैं ये उसका कवर पेज है उसी नॉवेल का, द सेल आउट, पॉल बीटी। आपको याद रहेगा, इससे मैंने इसलिए इसको कवर पेज में यूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन्वेंटर ऑफ लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था गैरी स्टार्क वेदर ने। गैरी स्टार्क वेदर, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी कुछ भी इसमें ट्रिक नहीं यूज होगी। तो लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था गैरी स्टार्क वेदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूएसए मेड विच कंट्री एज मेजर डिफेंस पार्टनर? ठीक है, तो अभी क्या है, यूएसए ने किसको सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर माना है अपना? तो वो माना है इंडिया को। इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। हम उनसे यूएसए से काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, जो कि डिफेंस के लिए यूज की जाती हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये था 5 अगस्त को हुआ सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन। ऐसे में और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी इच्छा हो वो कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।